दोस्तों, अगर आप रिसेंटली यूरोप से इंडिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, क्योंकि मैं जा रहा हूं पोलैंड के क्राको से न्यू दिल्ली। मेरी फ्लाइट होगी क्राको टू एम्स्टर्डम एंड एम्स्टर्डम टू न्यू दिल्ली। तो ये फ्लाइट KLM की बुक की है मैंने, और इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है और इंडिया पहुंचने के बाद भी क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने टिकट्स बुक करता हूं स्काई स्कैनर के थ्रू, क्योंकि इस पर आपको मिल जाते हैं अलग अलग एयरलाइंस के फेयर कंपेयर करने के ऑप्शंस। तो ये तो हो गई टिकट की बात। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वह है नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट, और आपका सैंपल डिपॉजिट करने का टाइम आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचने के 72 आवर्स से पुराना नहीं होना चाहिए। तो एयरपोर्ट पर चेक इन मैंने कर लिया है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि बोर्डिंग करने से पहले आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी होंगी। इंडिया में एंट्री करने के पहले आपके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट तो होनी ही चाहिए, और इसके साथ आपको फिल करना होता है एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस फॉर्म की लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और इसी पोर्टल पर अब आपको करनी होगी आपकी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपलोड। आपको फिल करनी होती आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट नंबर और आपका फ्लाइट का PNR नंबर। आपको कुछ अदर डिक्लेरेशन भी फिल करने होते हैं, जैसे कि आपको फीवर, कफ या कुछ भी कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स तो नहीं है। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद जनरेट होता है एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। आप इसे सेव करके रख सकते हैं, बट एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी जाती है, जिसका प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी आपको ट्रैवल के टाइम कैरी करना होता है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपकी एयरलाइंस ट्रैवल डेट के पहले जो भी आपको ईमेल्स शेयर करती है, आप उन्हें काफ़ी थॉरोली स्टडी करें, क्योंकि जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इंडिया पहुंचने के बाद कभी भी चेंज हो सकती हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गैदर करें। अब मैं लैंड कर चुका हूं एम्स्टर्डम के स्किफोल एयरपोर्ट में, और मैं जल्दी से देख लेता हूं अपनी ऑनवर्ड फ्लाइट की डिटेल्स, और इसके बाद मैं जाऊंगा इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने। मेरी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं, और इमिग्रेशन कंप्लीट होने में लगभग मुझे 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगा। लाइन ज़्यादा लंबी नहीं थी। इमिग्रेशन के टाइम आपको यह याद रखना है कि आप किस लाइन में लग रहे हैं। अगर आपके पास EU पासपोर्ट है तो आपके लिए सेपरेट इमिग्रेशन सेंटर्स हैं, और अगर आपके पास नॉन EU पासपोर्ट है, जैसे इंडिया का या किसी और कंट्री का, तो आपके लिए सेपरेट लाइन है। तो मेनली इमिग्रेशन के टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वो होता है आपका पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास, और इसके अलावा आपका EU रेजिडेंट कार्ड, अगर आप कोई रेजिडेंट कार्ड कैरी करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के बाद बस इमिग्रेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट में स्टैंपिंग कर देते हैं एंड यू आर गुड टू गो। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है टैक्स फ्री शॉपिंग या फिर वैट फ्री शॉपिंग। तो ग्लोबली 45 कंट्रीज आपको टैक्स फ्री शॉपिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें आप 15 से 23% तक का टैक्स रिफंड ले सकते हैं। ये आप एयरपोर्ट पे ले सकते हैं, या अगर आप बाई रोड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं EU का या किसी पर्टिकुलर कंट्री का, तब ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं, पहले यह वेरीफाई आपको करना होगा कि वो शॉप पर्टिकुलर वैट रिफंड आपको देती है या नहीं। शॉप्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में या कुछ जो बड़े ब्रांड्स की कपड़ों की शॉप होती है, उसमें ही मेंशन होता है वैट रिफंड फॉर टूरिस्ट। तो आप वेरीफाई कर लेंगे, और आप कैश काउंटर पर पेमेंट करते टाइम उसे बता भी देंगे कि मुझे
टैक्स फ्री रिसीट चाहिए, आप टैक्स फ्री रिसीट ले लेते हैं, आपको उसके लिए पासपोर्ट अपना प्रेजेंट करना होता है शॉप पे, और दैट्स इट। और जो शॉपिंग डेट है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। मीन्स डिपार्चर के कुछ कंट्रीज़ में आप 3 मंथ्स पहले की शॉपिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बिल्स पे आप वैट रिफंड ले सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ कंट्रीज़ में 1 मंथ का भी होता है। तो अलग अलग कंट्री के रूल अलग अलग हैं। तो फाइनली अब मुझे दिख गया है टैक्स फ्री वैट रिफंड का काउंटर। तो मुझे इसके लिए अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। पासपोर्ट के अलावा मुझे दिखाने होंगे अपने शॉपिंग के बिल्स। अभी मेरी जो टैक्स रिफंड की प्रोसेस थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। मैंने लगभग 2600 यूरोज़ का एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़रीदा था और उसमें से मुझे अब लगभग 383 यूरोज़ रिफ़ंड मिल जाएंगे। तो ये रिफ़ंड आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड में आएगा। आप अगर चाहें तो कैश में भी कलेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको कुछ हैंडलिंग चार्ज देने होते हैं। तो अभी लगभग 10:30 बज चुका है और जो मेरी फ़्लाइट है न्यू दिल्ली की वो है 2:30 बजे के करीब। तो मुझे वेट करना होगा अभी एयरपोर्ट पर ही। एम्स्टर्डम का स्किफोल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग सेंटर्स के अलावा आपको मिलते हैं कुछ म्यूजियम्स भी देखने को। तो चलिए हम भी एक्सप्लोर करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो सारे म्यूजियम्स हैं इनके एंट्रेंस बिल्कुल फ्री हैं और आप स्किफोल एयरपोर्ट में किसी भी टाइम पर हो, ये म्यूजियम्स 24 घंटे एक्सेसिबल रहते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं अपने बोर्डिंग गेट और मेरा बोर्डिंग गेट है E22। तो E22 पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और बोर्डिंग इज़ अबाउट टू गेट स्टार्टेड। तो मेनली जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो है नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। उसके अलावा जो सेकंड डॉक्यूमेंट मेन है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। जो थर्ड डॉक्यूमेंट होगा आपका पासपोर्ट। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको किसी भी टाइप के वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अभी वो मुझे पता चलेगा बोर्डिंग करते टाइम। सो लेट्स वेट फॉर द बोर्डिंग, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अब मैं कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट बोर्ड और देखने वाली बात यह होगी कि न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या क्या एडिशनल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। कोविड के आने के बाद लगभग सारी एयरलाइंस ने अपनी इन-फ्लाइट सर्विसेज में और फूड सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन किया है। तो फूड ऑप्शंस थोड़े से कम हो गए। स्टिल फ्लाइट में जो भी फूड प्रोवाइड किया गया वह काफ़ी टेस्टी था। Zoals eerder gezegd, 1 uur en 40 minuten. Graag vertellen wij u iets meer over de veiligheid. Dit doen wij in het Engels, mocht u nog vragen. 8 आवर्स की इस जर्नी में लगभग 5.5 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब यहाँ पर आया है ये सैंडविच एंड सम बेवरेज। अब मैं लैंड कर चुका हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर आपको RT-PCR के लिए सैंपल देना मैंडेटरी है। जगह जगह पर आपको पैसेंजर एडवाइजरीज देखने को मिलेगी और अब मैं बढ़ रहा हूँ RT-PCR के लिए सैंपल देने के लिए। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर UK से या यूरोप की किसी कंट्री से आ रहे हैं तो आपको RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए RT-PCR टेस्ट कराना मैंडेटरी नहीं है। एयरपोर्ट के इस एरिया में अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो लोगों को अभी यह समझ नहीं आ रहा है कि RT-PCR टेस्ट कराने के लिए एयरपोर्ट पर क्या प्रोसेस है। अब मैं लग रहा हूँ पेमेंट की लाइन में और यहाँ पर मुझे पे करना होगा 500 इंडियन रुपीज़।
तो पेमेंट कलेक्शन काउंटर पे मैंने 500 इंडियन रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है। वो लाइन तो छोटी थी, मतलब लोग ज़्यादा नहीं थे, बट स्टिल मुझे लगभग 45 मिनट्स का टाइम लगा। प्रोसेस इज़ वेरी मच स्लो। कार्ड पेमेंट मैं प्रेफर करता हूँ, बट स्टिल दे वर नॉट हैविंग सफिशिएंट मशीन्स, तो मुझे कैश ही देना पड़ा। और उसके अलावा अब मैंने ये डॉक्यूमेंट पेमेंट रिसीट ले ली है और मैं सैंपल देने के लिए आया हूँ। सैंपल देने के लिए आपको दूसरे काउंटर पे आना होता है और सैंपल कलेक्ट कराने के बाद मैं फिर एग्ज़िट कर सकता हूँ। अब मुझे सैंपल सबमिशन की रिसीट लेकर आगे के काउंटर पर जाना होगा। तो सैंपल सबमिट करने के बाद आपको जो फॉर्म मिला था उस पर लगा दी जाएंगी अब 2 स्टैम्प्स। पहली स्टैम्प होगी सैंपल सबमिशन की और जो दूसरी स्टैम्प है उसमें आपको गाइड किया जाता है कि आपको अपनी हेल्थ की सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है अगले 14 डेज के लिए। अब लगभग सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन की साइड। इमिग्रेशन पर भी आप एक लंबी लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि मुझे लगेगा लगभग 30 to 35 मिनट्स यहाँ पर। दोस्तों, इमिग्रेशन के बाद मैंने अब अपना बैगेज कलेक्ट कर लिया है और अब मैं अपनी ऑनवर्ड जर्नी के लिए रेडी हूँ। अगर फिर भी आपके ट्रैवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। Thank you so much. Subscribe my channel Continental Krish. I will see you all in my next video.